Good morning to all of you. This is the part 4 of chapter Tissue Class 9 CBSC Board. मैं Mayank Gupta with Signing X Pro. Please subscribe, stay safe. मैं मयंक मैं मयंक गुप्ता बोल रहा हूँ साइनिंग एक्स प्रो से स्टे सेफ एंड फाइन। मैं पार्ट 4 है लास्ट चैप्टर, जैसा कि आपने प्रीवियस पार्ट 3 में देखा था कि मैंने पूरा चैप्टर समझा दिया था, एक नर्वस टिश्यू का ओवरव्यू दे दिया था, बस थोड़े मेन पॉइंट्स बताने हैं, बस वही बताना। और मैं आपसे एक सैम्पल पेपर करवाऊँगा और आप सोच रहे हो कि उसका आंसर क्या है जो मैंने पूछा था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है पार्ट 3 की और पार्ट 2 और पार्ट 1, जाके ज़रूर देखिए। आंसर बताने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये देखिए मैं सब कुछ दिखा देता हूँ, ये मैंने सब पढ़ाया था एनिमल टिश्यू का। ये आरबीसी का एक सीक्रेट बताया था वैक्सीन का, जो पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा। और जो क्वेश्चन पूछा था मैं बताता हूँ, फिर से इसमें पूछ लेता हूँ। विच सेल do not lose the nucleus after maturity। क्वेश्चन ये है, which tissue does not lose the nucleus after maturity। अगर मैं आंसर बताऊं तो कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल फ्लोएम टिश्यू का फ्लोएम टिश्यू का पार्ट कंपोनेंट्स है। एक मिनट, कंपोनेंट है, तो ये बहुत बार आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कर लीजिए। मैं आपको एक सैम्पल पेपर भी करवाऊंगा नर्वस टिश्यू के बाद, वो मैं ऑनलाइन इसमें भी करवा दूंगा और उसमें लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और आप सोच रहे होंगे मैंने पार्ट 3 में अब तक वो नोट्स दे दिए सारे, और एक बुक की भी फ़ोटो भेजी है, आप उसको भी रेफ़र करके लिख सकते हो। और मैं आज आपको एक सैम्पल पेपर अभी तो सामने करवाऊंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस सैम्पल पेपर की लिंक है, जब भी आपको देखना है जाके देख सकते हो। तो पहले तो मैं बता देता हूँ नर्वस टिश्यू होता क्या है। नर्वस टिश्यू एक तरीके से हमारी बॉडी का सबसे वो मैसेंजर है, सेंडिंग मैसेंजर है हमारा। ये हमारा होता है सेंसरी नर्व्स में होता है, ब्रेन में होता है। ये मैसेज ट्रांसफ़र करता है, बेचता है। तो वैसे तो 3 टाइप हेल्प करते हैं, सेंसरी, मोटरी और रिले। रिले मदद करती है, सेंसरी, मोटरी और रिले मदद करती है। और जो न्यूक्लियस 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 को हम न्यूरॉन भी कहते हैं। और दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको हम साइनैप कहते हैं। ओवरव्यू ही देना है, इसका ज़्यादा आ नहीं रहा है, इसमें क्लास 9 में 10th में आगे जाके पढ़ेंगे। इसके जो कंपोनेंट्स है वो है सेल बॉडी, क्या साइटोन, डेंड्राइट जो बाहर निकली होती है, यही मैसेज लेती है, हेयर लाइक बाहर निकल रहा होता है स्ट्रक्चर, एक्सॉन, फिर एक्सॉन with जो गैप है साइनैप, और लास्ट में होता है हमारा न्यूरॉन एंडिंग्स, क्या एंडिंग्स लिख सकते हो। और जो ये है, जब दो न्यूरॉन के बीच में वो एक तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होती है दो न्यूरॉन से, बस जो हमारे उसमें होता है वो केवल वो केमिकल इम्पल्स पास नहीं हो पाती दो न्यूरॉन के बीच में। तो एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर हेल्प करता है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स में चेंज कर देता है। तो फिर उसके डेंड्राइट्स के दूसरे न्यूरॉन के पहुंचने के बाद एक तो
न्यूरॉन के पहुंचने के बाद फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। ऐसी प्रोसेस चलता रहता है वाइस वर्ड। ऐसे ही आपके ब्रेन से दूसरी बॉडियों पे, क्या ब्रेन वो बॉडी से ब्रेन पे मैसेज जाता है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इसलिए इतना ही पढ़ाऊँगा। अब आपको मैं सैम्पल पेपर दे देता हूँ। ठीक है, दे रहा हूँ मैं। जी, मुझे चाहिए। आप सोच रहे हैं लगा रहा हूँ, बस 1 मिनट रुक जाइए, मैं आंसर शीट भी डाल दूँगा अगर हो पाया पॉसिबल। 1 मिनट। मैं एक्चुअली ट्यूशन पे जा रहा हूँ। एक्चुअली फ़ोटो बहुत सारी है ना, तो उसकी वजह से हो रहा है। और कोई बात नहीं, मैं वही खोल लेता हूँ पूरा। देखिए ये रहा सैम्पल पेपर है, एक तरीके से यूनिट टेस्ट का पेपर है जो मेरे थ्रू है ये, देख लीजिए। मैं आपको आंसर भी बताने की सोच रहा हूँ, बस पहले आप पूरा कर लीजिए पेपर, तो मैं आंसर शीट भी भेज दूंगा। वैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, और जिसको डायरेक्टली जल्दी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है इसकी फ़ोटो की और आंसर की, जाके देख लीजिए। पहला है विच ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। जैसे कि WBC थर्ड पार्ट में मैंने बताया था, WBC RBC प्लेटलेट्स प्लाज्मा के होता है, WBC हेल्प करते हैं। In desert plant, rate of water loss get reduced due to presence of क्वेटेंट, स्टोमाटा, लिगामेंट, सब्राइन। सब्राइन तो उसमें होता है, पता है MCQs करने का ऐसा होता है, क्यूटेन हो सकता है क्योंकि लॉस, स्टोमाटा टाइनी पोज होता नहीं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लिगामेंट एक प्रोटीन है वो नहीं होगा, सब्राइन उसमें होता है ओल्ड कैब कैम्ब्रियन में, तो फिर तो कॉन्टेक्स ही होगा क्वेटेन। ठीक है, कार्टिलेज इज नॉट फाइंडेड, नोज में फाइंड किया जाता है, ईयर्स में फाइंड किया जाता है, किडनी में भी नहीं, किडनी में नहीं किया जाता, और किडनी में नहीं किया जाता, लैरिंग्स में किया जाता है। इसका मतलब किडनी आंसर नहीं है, आंसर है विच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सेल्स इज मोस्ट लाइकली टू डिवाइड। कौन सबसे ज़्यादा डिवाइड करता है? एपिडर्मिस नहीं करता, पेरेन्काइमा में परमानेंट होता है, जाइलम भी परमानेंट, कॉम्प्लेक्स का है परमानेंट टिश्यू का। तो हमारा हो गया मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, ये ओनली 20 मार्क का पेपर है। ठीक है, फिर इंस्टेंट ऑब्जर्व द फूड मटेरियल, व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। कौन सा एपिथेलियम रिस्पॉन्सिबल होता है? सबको पता है, हमारा कॉलमनर, जो मैंने आपको पढ़ाया पार्ट 3 में, जाके ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड आउटर ग्रोथ ऑफ नर्वस टिश्यू विद कंट्रैक्ट इम्पल्स, मैंने बताया ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इम्पल्स कैरी करता है, वो है डेंड्राइट्स। यू हैव प्रोवाइडेड विद अ थिक लेयर टाइनी। देखिए इसको बहुत कंफ्यूजन होता है, स्क्लेरन का के बाद लिविंग होते नहीं, बट ये ध्यान रखिए कि थिकन में सेलुलोज। तो स्क्लेरन का जो हमारे पास डेड सेल्स होते हैं, तो लिविंग लिखा है, तो इन दोनों में होगा, तो और सेलुलोज किस में होता है? उसमें होता है क्लोरिन, तो कॉलन का में, तो यही हुआ। The tissue that helps in the side with conduction of water in the branch. कॉलन काइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये हो नहीं सकता। पेरेंट एग्जालम पेरेंट काइमा हो सकता है, परमानेंट होगा नहीं क्योंकि कंडक्टिंग फूड नहीं होता, वो प्रोटेक्टिंग के लिए स्टोरेज फूड। तो जाइलम वेसल्स, तो इसका मतलब जाइलम पेरेंट काइमा होगा क्योंकि वो दोनों तरफ से करता है। ठीक है, अब आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स में इन हायर क्लास इट कंडक्ट बाय, लोअर में तो जाइलम मदद करता है, वैसे इसका फ्लोएम है। ठीक है, बाय डायरेक्शनल होता है, ऊपर नीचे। ब्लड इज डैश टिश्यू, ब्लड किसका टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, डैश मेरिस्टेमेटिक आर फाउंड एट ग्रोइंग टिश्यू और रूट एंड स्टेम। मैंने आपको बताया था कि कार रूट और स्टेम में होता है, टिप्स में वो एपिकल पार्ट 1 में है, वैसे देख सकते हो, मैंने पार्ट 3 में रिवीजन करवाया। स्क्लेरेनकाइमा आर ऑल्सो कॉल्ड है, स्क्लेरेनकाइमा को और भी कुछ कहते हैं, मैंने कल इंपॉर्टेंट ही आपको बताया था, वो है हमारा स्टोन ग्रेट सेल्स। ठीक है, हाँ, कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ, मैंने आपको इसका भी बताया था, इसका आप एग्जाम्पल आप आंसर दोगे
और मैं आंसर शीट भेजूँगा। बट पहले आप कमेंट करोगे फिर मैं आंसर शीट दूंगा। और अगर आप ऑनेस्ट हो तो आप पहले पहले आप आंसर दिए फिर देखिए, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं है मेरा पढ़ाने में। फिर डैश कलरलेस फ्लूइड दैट, फिर ये मैंने एक्चुअली पढ़ाया नहीं था आपको, वो टॉपिक मेरे को लगा 9th क्लास में है नहीं। बट ये एक लिम्फ, LYMPH, लिम्फ एक कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। लिम्फ प्लाज्मा का एक कंपोनेंट है। WBCs, RBC, ब्लड, ये सब वो WBCs, RBCs, ब्लड, वो प्लास्टेट्स, और लिम्फ भी एक वो ये कलरलेस फ्लूइड होता है, वो हेल्प करता है ब्लड में। तो इसका लिम्फ कलरलेस। एरिस इज दैन इम्पोर्टेंट, इसको देखो, ये मैं बता देता हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर, इसका मतलब वही है। डैश इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्लड। कौन सा रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट होता है? पिगमेंट से समझ जाइए हीमोग्लोबिन। ब्लड सेल्स आर कॉल्ड एज, ब्लड सेल्स को और क्या आर कॉल्ड एज? आप आंसर दीजिए, वैसे मैंने आंसर शीट में दे रखा है। लेटेंट मेरिस्टेमेटिक इन एपिकल आर ऑल्सो कॉल्ड एज। देखिए ये इसका मैं आंसर, बहुत वैसे तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो मैं इसका आंसर बता नहीं पाऊंगा आप सबको, क्योंकि मेरे को आता है बस बताऊंगा नहीं। आप पहले खुद कमेंट करके बताइए और आंसर शीट में देखिए। मेरे को पता है, मैं आंसर बताऊंगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर ले सकते हो आप, जा सकता है। शॉर्ट आंसर बताऊं तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू, जैसा कि एक तो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। व्हाट आर द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कार्डियक मशीन का मेन फंक्शन क्या है, अगर शॉर्ट आंसर में आता है तो आपको बस ये लिखना है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स करता है। मैं इंग्लिश में बताता हूँ फिर हिंदी में बताऊँगा। द मेन फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स इज to contract and relax with a continuous theorem which result in the pumping of blood from into the body and out of the blood of the heart। इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में मदद करता है, एक रिदम के साथ चलता है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स होते हैं इसलिए, और ये कंटिन्यू रहते हैं, और इससे ब्लड बाहर और इन होता रहता है, सर्कुलेशन रेगुलरली, ठीक है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टेंडेंस एंड लिगामेंट। कोई मेन फंक्शन ही लिखना है केवल। टेंडेंस का मसल्स बोन कनेक्ट मसल्स टू बोन्स and muscles to motion, ligament only bones to bone, connect bones to bones। name the two main types of प्लांट टिश्यू। मैंने कि टिश्यू के दो टाइप होते हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू का मेन क्या है? पहला है हमारा परमानेंट और दूसरा है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। गिव टू इम्पोर्टेंस फंक्शन ऑफ ब्लड का ट्रांसपोर्ट। एक्चुअली मैं आपने किसी ने बताया नहीं कमेंट में। नेम द टू मेन टाइप ऑफ प्लाज्मिड में आपने बताया था मैंने, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। तो थोड़ी गलती से जल्दी बोल दिया था, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक। पार्ट 1 में है, जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेम टू फंक्शन ऑफ ब्लड, ने फंक्शंस बताए थे मैंने पार्ट 3 के, उसमें डिस्क्रिप्शन में फिर से लिंक है, फिर से बता रहा हूँ, जाके ज़रूर देखिए। हाँ, ब्लड का है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन गैसेस वेस्ट टू द बॉडी, टू आउट ऑफ द बॉडी, और सब मूवमेंट में मदद करता है। दूसरा है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोटेक्ट बाय फॉर्मिंग बाय ब्लड क्लोटिंग। प्रोटेक्ट करता है, अगर खून आता है तो ब्लड जम जाता है, उसको ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। फिर है नेम द 4 कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू। जाइलम के कंपोनेंट्स बताइए। तो पहला तो हो गया हमारा ट्रैकी वेसिकल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ठीक है। अब है हमारा नेम द टिश्यू विच स्टोर फूड। इसमें टिश्यू की बात करिए तो आपको पूरा लिखना होगा एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। अगर केवल सेल, अगर नेम उसकी बात करते हैं तो आप वो लिखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू लिखना जरूरी है। नेम द रीजन इन पैरेन्काइमा फाउंड। एक्चुअली इस फाउंड स्टेम वगैरह में क्या हुआ था, रीजन तो सॉफ्ट रीजन में फाइंड किया जाता है, कैसे कॉर्टेक्स, इनपेच, लीव्स में भी इनपेट होता है, कॉर्टेक्स होता है, तो सॉफ्ट रीजन मोर अप्रोप्रिएट रखता है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में। पहला क्या होगा हमारा, आप बताइए, वैसे मैं बता देता हूँ। ये है हमारा फॉल्स,
फिर दूसरा है हमारा ट्रू, तीसरा है हमारा फॉल्स, ये फोर्थ है हमारा ट्रू। सरफेस एरिया बढ़ा देता है, रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं तो ऑब्जॉर्प्शन में बढ़ा देता है। वॉलेंट्री मसल आयरिस में नहीं होता, वो हमारे वॉलेंट्री जो होता है जो हमारे विल में होता है, कंट्रोल में होता है। इनवॉलेंट्री होता है वो, अगर इनवॉलेंट्री होता है ट्रू होता है, बस इसका फॉल्स है। वेसिकल आर एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक, जैसे कि लेस होते हैं क्या एब्सेंट होता है, तो इसका आंसर ट्रू। देखिए ये तो पूरी वर्कशीट हो गई। तो वैसे तो छोटा ज़्यादा बड़ा चैप्टर था नहीं आपके लिए, क्या मेरे लिए भी। तो वैसे तो आज के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ मैं कि, और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है ऑनलाइन शॉपिंग की, हमारा स्पॉन्सर। तो जाके उस पर भी जाके ज़रूर देखिए, बहुत सेफ है, कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपको, तो जाके ज़रूर देखिए। तो बाय दोस्तों, हेलो, बाय दोस्तों, स्टे सेफ एंड फाइन, स्टे सेफ एंड फाइन। और जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 4 लिंक दी हुई है, एक ऑनलाइन शॉपिंग की, तीनों पार्ट इसके, ये 4th पार्ट है। और जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की वीडियो में हिंदी के 2 डालने वाला हूँ, तो जाके जल्दी से देख लीजिए, देखना और नॉलेज बढ़ाइए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करना है कोई लाइक मत करना, क्योंकि कोई बात नहीं, सब्सक्राइब ज़रूरी है जिससे आपकी नॉलेज बढ़ते रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। घर पे जाके ज़रूर पढ़ाई करना, ठीक है।